सब लोगों का स्वागत है इन क्लास नंबर 4 ऑफ द एआई फाउंडेशन कोर्स। एआई फाउंडेशन कोर्स की फोर्थ क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। वेलकम। इस क्लास में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आपका दिमाग खुलेगा। और ये क्लास एक्चुअली पहले इस कोर्स में थी नहीं, लेकिन आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया तो मैंने ये एक्स्ट्रा क्लास ऐड की है इस कोर्स में। ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे आप मुझे फीडबैक देते रहेंगे अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी कंफ्यूजन्स का, मैं वैसे वैसे नई क्लासेस लॉन्च करता रहूंगा अपने एआई फाउंडेशन कोर्स में। इसीलिए आपको कहता हूं कि हमारे साथ बने रहिए पूरा 1 साल या उससे भी ज्यादा तक। चलिए अब इस क्लास का पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन है कि आखिर एआई में क्या सीखा जाए। क्या मैं कोडिंग करूं, क्या मैं अप्लाइड एआई सीखूं, या मैं एआई से बिजनेस करना सीखूं? आखिर सीखूं तो क्या सीखूं, या सब कुछ सीख जाऊं? इसका शॉर्ट आंसर यह है कि सब कुछ नहीं सीखना, क्योंकि आप हर चीज का मास्टर नहीं बन सकते। सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग करने में महारत हासिल किया। ही बिकेम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम्स। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, ही वॉज नॉट अ ग्रेट कैप्टन। तो आपको सब कुछ नहीं सीखना। ये क्लास आपको डायरेक्शन देगी, क्लैरिटी देगी, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ, ये चूज कर पाओ कि एग्जैक्टली आप क्या सीखना चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस डोमेन में, और क्या आपको सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से करिएगा। एज ऑलवेज, जहां जहां मुझे लगेगा कि आपको रिवाइज करना है, मैं आपको बोलूंगा पॉज कीजिए, क्लास को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू करिएगा। जहां जहां कोई एक्टिविटी होगी मैं आपको एक्टिविटी दूंगा करने को, आप वो कीजिएगा, उसके बाद क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले आपको मेरा पढ़ाने का तरीका तो समझ आ गया होगा। मैं क्वेश्चंस पूछता हूं और फिर आंसर करता हूं। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की क्लास आप कर चुके हैं, रीजनिंग की क्लास आप कर चुके हैं। इनफैक्ट रीजनिंग की क्लास में आप चैट जीपीटी पर जाकर क्विज भी देख चुके हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले फ्रेमवर्क को अपने दिमाग में रख के कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं कि आखिर लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं एआई के बारे में। व्हाई आर पीपल सो कंफ्यूज्ड अबाउट एआई? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्लास में डिकोड करेंगे एआई को। सेकंड क्वेश्चन, कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा पार्ट सीखूं एआई में, कोडिंग करूं, कोडिंग ना करूं, क्या करूं। फिर हम 3 लर्निंग पाथ्स क्रिएट करेंगे आज, यानी पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी। आपके लिए कौन सा सही है फिर आप वो चूज कीजिएगा। फाइनली आपको मैं रोल वाइज समझाऊंगा कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या ठीक है, यंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या ठीक है, और बिजनेस ओनर्स के लिए क्या ठीक है। गॉट इट? फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे और ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए एआई सीखने में। फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि एआई में फ्यूचर रोल्स क्या हैं। आज से 1 साल में आखिर कौन से ऐसे रोल्स आएंगे, मैं पैसा कहां से बनाऊंगा, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या बिल्ड होंगी। ये सिर्फ रोल्स ही नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं, राइट? ताकि मुझे पता तो हो कि पैसा कहां पे बनेगा, ताकि मैं आज से ही अपने आप को अलाइन रखूं। और फिर फाइनली नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर द क्लास। सबसे पहली चीज से शुरू करते हैं। देखो, मेरी पहली डायरेक्शन आप सबको क्लियर है कि एआई सिर्फ इसलिए मत सीखो क्योंकि हाइप क्रिएट कर दी गई है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप, इसलिए मैं एआई सीख रहा हूं। कंप्लीटली गलत चीज है। ऐसे तो हाइप बहुत चीजों की होती है, तो आप हर चीज तो नहीं सीख सकते। गॉट इट? एआई सीखो ये समझकर या अपने आप से ये सवाल करके कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं एआई का इस्तेमाल करके क्या करना चाहता हूं या क्या करना चाहती हूं। उसके बेसिस पे आप बैक ट्रैक करोगे कि एआई में सीखना क्या है। बाय द वे, मैं आपको पूरे क्लैरिटी से बता सकता हूं, जो लोग भी मेरी ये क्लास कर रहे हैं उनमें से 95% लोग, या शायद उससे भी ज्यादा, शायद 98% लोग अप्लाइड एआई ही सीखेंगे। सिर्फ 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जो कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम एआई को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट? सबसे पहली चीज देखो, एआई को सीखने में जो सबसे आसान सी चीज आजकल हमें लगती है वो है एआई टूल्स। चैट जीपीटी, क्लॉड, गूगल जेमिनाई, बाय द वे ये तो बेसिक से टूल्स हैं। इसके बाद बहुत सारे और टूल्स हैं और सारे मॉडल्स हैं। क्वेन है, जी है, अब क्लॉड ने माइथॉस लॉन्च कर दिया। देयर इज जस्ट सो मच मोर, राइट? कोडिंग के लिए अलग मॉडल्स हैं, टेक्स्ट के लिए अलग मॉडल्स हैं, इमेज जनरेशन के लिए अलग हैं, वीडियो जनरेशन के लिए अलग हैं। अब बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड टूल्स आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपको
आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। अब जनरली एक प्रेजेंटेशन बनाने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन एक टूल है गामा एआई। आप जैसे ही गामा का इस्तेमाल करोगे आप प्रेजेंटेशंस बिल्ड कर पाओगे, और ब्यूटीफुल लुकिंग प्रेजेंटेशंस बाय द वे। गॉट इट? अब क्या ये टूल आपको एक्चुअली क्विकली अभी इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ऐसे वर्टिकल टूल्स भी अवेलेबल हैं आज इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि आपको आपको स्पेसिफिकली इमेज जनरेशन में काम करना है, आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हो, राइट? तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आप गूगल जेमिनाई में गूगल का नैनो बनाना यूज करोगे। सो गूगल का नैनो बनाना जो है वो दुनिया का सबसे सॉलिड, सबसे इनक्रेडिबल, सबसे वाइडली यूज्ड क्रिएटिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, राइट? तो बहुत सारे वर्टिकल स्पेसिफिक टूल्स भी अब बन चुके हैं, राइट? जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है जो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग बड़ा पसंद करते हैं, suno.com। ये एक्चुअली हिंदी नाम लगता है सुनो, लेकिन हिंदी है नहीं। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, और आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे आके, लिरिकल म्यूजिक, पूरे पूरे गाने क्रिएट कर सकते हैं म्यूजिक के साथ। कभी हम करेंगे इस कोर्स में आगे जाके, करेक्ट? तो वर्टिकल स्पेसिफिक टूल्स है। बहुत सारे लोग अब लीगल काम करने के लिए टूल्स बना रहे हैं, एचआर के लिए टूल्स बना रहे हैं, अब फाइनेंस के लिए टूल्स बना रहे हैं। सो फंडामेंटली एआई टूल्स क्या है? सिर्फ चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई और सिर्फ क्लॉड नहीं है, स्पेसिफिक वर्टिकल ड्रिवन टूल्स आ चुके हैं अब मार्केट में, राइट? लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं ऐसे तो फिर, और ये आते ही रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन लगी रहेगी। कौन से टूल्स यूज करें, राइट? तो आपको करना यह होगा, सारे टूल्स पे मास्टर नहीं बनना, आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे मास्टर बनना है। क्योंकि बहुत सारा काम जो ये टूल्स कर पाते हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी खुद कर लेते हैं। मैं इस कोर्स में सब दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो ये समझ आइए कि आपको एआई समझने के लिए एआई टूल समझने होते हैं। मैं बहुत इजी से हार्ड करता रहूंगा धीरे धीरे। फिर बारी आती है अप्लाइड एआई की। अप्लाइड एआई, इसको आसानी से समझते हैं कैसे? जैसे आपको मान लेते हैं कहीं दर्द हो रहा है, तो आप क्रीम अप्लाई करते हो, बस वैसे ही अप्लाइड एआई है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे क्रिएट करूंगा एआई की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। अब अप्लाइड एआई को थोड़ा फॉर्मली समझते हैं। देखो, अप्लाइड एआई का मतलब है कि मैं एआई का इस्तेमाल कर रहा हूं कोई काम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे हूं, सोशल मीडिया संभालता हूं उनका, तो मुझे कंटेंट क्रिएट करना होगा। तो क्या मैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए एआई यूज कर सकता हूं? या फिर मान लेते हैं मैं किसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मुझे स्पेसिफिकली उनकी पीएनएल देखनी होती है, या मुझे बैलेंस शीट्स देखनी होती है, या मुझे ये देखना होता है मैंने टैक्सेस सही टाइम पे भरे या नहीं भरे। अकाउंटिंग का रोज का काम होता है, इनवॉइसेस आती हैं उनको रिकंसाइल करना होता है, या जो पेमेंट्स मेरी बाजार में अटकी हुई हैं उनको वापस लाना होता है, वो सब कुछ देखना होता है। तो मैं क्या करूंगा? मैं फंडामेंटली ये सीखना चाहूंगा कि क्या मैं एआई अप्लाई कर सकता हूं अपने इस रोल में। वैसे ही कस्टमर सपोर्ट, ये तो हो गया कंपनी में। अब मान लेते हैं कि मैं पारितोष, जैसे आज मैं हूं पारितोष सर जैसे पढ़ाना चाहता हूं, मैं एक एआई कोच, एआई टीचर, एआई ट्यूटर बनना चाहता हूं। तो एजुकेशन में कैसे मैं एआई यूज करूं? या फिर मैं खुद सेल्फ ड्रिवन पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहता हूं, एआई का यूज कैसे करूं, राइट? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सेट्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, बिजनेस केसेस में और बहुत सारे प्रॉब्लम सेट्स हैं। क्या मैं कोई बहुत बड़ी हेल्थ केयर की, एजुकेशन इंडस्ट्री की, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? इस मोड को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड को कहते हैं अप्लाइड एआई। यानी मैं एआई का के एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहा हूं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। गॉट इट? अब हो सकता है एक प्रॉब्लम सॉल्व करूं, हो सकता है 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, गूगल का जेमिनाई बहुत सारे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिक इमेज जनरेशन के लिए नैनो बनाना है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, राइट? नोटबुक एलएम है, उसने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सुनो है, उसने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अब बारी आती है थोड़े और कॉम्प्लेक्स टास्क की, इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग जैसे ही हम बात करते हैं, अब हम कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, अब हम एप्लीकेशन लेयर से बाहर आ चुके हैं। अच्छा चलिए थोड़ा और आसानी से समझाता हूं आपको, ताकि आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। देखिए, आप में से जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो आज मेरी क्लास देख रहे हैं, या और बाकी कंट्रीज में भी, आप लोगों ने कभी ना कभी कोई ऐसी ऐप यूज करी होगी जिससे आपने पैसा भेजा होगा एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बड़े फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, पेटीएम है, इंडिया में फोन पे है, राइट? ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल पे है, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, क्या पेटीएम ने बैंक बनाया? क्या फोन पे ने बैंक बनाया?
क्या गूगल पे ने कोई बैंक बनाया? नहीं। बैंकिंग हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। तो पेटीएम ने, फोन पे ने, गूगल पे ने क्या किया? उन्होंने बैंकिंग के ऊपर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया। ये बात समझ आ गई आपको? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया, राइट? अब इसको कहते हैं, ये मशीन लर्निंग नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर लेयर क्रिएट करना, राइट? इसको कहते हैं अप्लाइड अप्लाइड कोई लेयर क्रिएट करना। तो जो अभी हमने ऊपर अप्लाइड एआई की बात समझी थी ना, और एआई टूल्स की बात समझी थी, वो ये लेयर है कि पीछे की मशीन लर्निंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। चैट जीपीटी ने मशीन लर्निंग इन्वेंट नहीं की। मशीन लर्निंग तो ना जाने आज से 20 साल पहले किन लोगों ने इन्वेंट करनी शुरू की थी, स्टैनफोर्ड में या और बाकी सारी एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज में, राइट? लेकिन चैट जीपीटी ने, गूगल जेमिनाई ने, क्लॉड ने क्या किया? उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। suno.com ने क्या किया? गामा ने क्या किया? उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बना दिया, राइट? तो वो है एआई टूल्स और अप्लाइड एआई। मशीन लर्निंग क्या होता है? ये वो है जो आपको दिखता नहीं है, राइट? तो मशीन लर्निंग का मतलब बड़ा साफ है कि आप बहुत सारा डेटा, मतलब अथा 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 डेटा, इतना डेटा जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, आप डेटा को स्ट्रक्चर करना सीखते हो, जो हम सीखेंगे एक और क्लास में जब हम डेटा की क्लास करेंगे। और फिर आप स्ट्रक्चर डेटा से पैटर्न्स बनाना सीखते हो। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, मैं आपको सिखाऊंगा एक फ्रेमवर्क कॉल्ड क्यूडीपीआर, आगे चल के एक क्लास में सिखाऊंगा, क्वेश्चन डेटा पैटर्न रीजनिंग, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। इससे आप लोग समझोगे कि डेटा से पैटर्न्स कैसे बिल्ड होते हैं। तो फंडामेंटली मशीन लर्निंग क्या है? एट द सिंपलेस्ट लेवल, मशीन लर्निंग का मतलब होता है किसी भी मशीन को कुछ सिखा पाना, राइट? चलिए मैं आपको आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जब ब्रश करते हो मंडे को, तो आप राइट हैंड से करते हो, और जब आप ट्यूसडे को ब्रश करते हो तो लेफ्ट हैंड से करते हो, है ना? ऑब्वियस सी बात है। यस नो? जल्दी से मुझे डायरी में लिख के बताओ, यस और नो? यस? नो। आप एक ही हाथ से ब्रश करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो मशीन है ना, ये जो दिमाग है, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। सालों साल से ट्रेनिंग हो रही है कि बेटा ऐसे ब्रश पकड़ो, ऐसे पेस्ट लगाओ, ऐसे ब्रश करो। सालों साल से सेम ट्रेनिंग चलती आ रही है, इसलिए वो डेटा का पैटर्न बन गया। और पैटर्न एक बार बन जाता है तो वो फिर मशीन भूलती नहीं, आपका दिमाग भूलता नहीं है। दैट्स द पॉइंट, राइट? आपका मोबाइल फोन एक ही तरीके से रोज ऑन होता है। ये पूरी धरती, ये पूरा नेचर एक ही तरीके से चलता है। सूरज ऐसे ही उगता है, ऐसे ही ढलता है, राइट? सूरज मंडे को ये नहीं बोलता आज मेरा मन नहीं कर रहा है यार, आज मंडे ब्लूज है, आई डोंट वांट टू गेट अप। सूरज निकल जाता है। जितने भी वेदर पैटर्न्स हैं सेम रहते हैं, राइट? तो डेटा से जब हम पैटर्न्स बिल्ड करते हैं, उससे लर्निंग होती है किसी भी सिस्टम की, किसी भी मशीन की, उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इसको, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है। और आपको बता दूं कि हर चैट जीपीटी, हर क्लॉड के पीछे मशीन लर्निंग है। जब आप चैट करते हो ना, जब आप कोई सवाल का जवाब मांगते हो, तो मशीन्स उसको समझने की कोशिश करती हैं और ऑलमोस्ट नैनो सेकेंड्स में इंस्टेंटली आपको जवाब देती हैं। इमेजिन ये पूरा सिस्टम कितना तेज चलता होगा, है ना? फिनोमिनल। मशीन लर्निंग क्या है? ये उनके लिए है जो न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड करना चाहते हैं, जो कोडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जो डेटा लेयर पे काम करना चाहते हैं, जो सीन के पीछे, पर्दे के पीछे वाले लोग हैं। गॉट इट? फिर बारी आती है डीप लर्निंग की। अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वैसे तो इंटरकनेक्टेड है, लेकिन डीप लर्निंग आप ये समझ लो मशीन लर्निंग का एक एडवांस्ड तरीका है। आप ऐसे समझो इसको। कैसे? मशीन लर्निंग क्या करता है? डेटा और पैटर्न्स हमारे पास आ गए। अब हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, अब हम कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं, राइट? अब हम ट्रेन कर रहे हैं, तो खूब सारी जो ट्रेनिंग होती है उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। डीप लर्निंग क्या होती है? डीप लर्निंग, आप ये सोचो मशीन लर्निंग से भी पहले, राइट? यहां पे हम करते तो अल्टीमेटली डेटा का इस्तेमाल है, नए न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं। आप इसको इस तरीके से सोचो कि अगर जिंदगी में पहली बार आपको कोई काम करना सिखाया जाए, फॉर एग्जाम्पल
मैं आपको पहली बार बोलना सिखाऊं, या जैसे छोटा सा बच्चा जिंदगी में पहली बार चलना सीखता है तो पहले वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर चोट लगती है। तो हर काम कभी ना कभी पहली बार होता है, राइट? वो जो पहली बार वाला इंसिडेंट होता है, वो नया न्यूरल नेटवर्क जो बनता है, उसको डीप लर्निंग कहा जाता है। डीप लर्निंग मतलब आप किसी प्रोसेस के बहुत अंदर जाके सीखने की कोशिश कर रहे हो कि ये काम हुआ तो हुआ कैसे, और फिर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आप मशीन को पैटर्न बना दोगे कि यार ये काम तो ऐसे होता है, राइट? तो डीप लर्निंग कौन करता होगा, आप खुद सोचो। ये रिसर्चर्स होते हैं जो सालों साल रिसर्च में लगे पड़े हैं। जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन बनी, कैसे बनी? वैक्सीन बनी डीप लर्निंग के कारण। उन्होंने कोविड के उस स्ट्रेन को समझा या मल्टीपल स्ट्रेन्स को समझा, उसके अराउंड वैक्सीन बनाई। गॉट इट? तो वो डीप लर्निंग के कारण बनाई। लेकिन एक बार जब वैक्सीन बन गई तो फाइनली उस कोविड के वायरस के और स्ट्रेन्स को हमने मशीन लर्निंग के थ्रू हमने ट्रेन करना शुरू कर दिया कि भाई इसके इतने पैटर्न्स हो सकते हैं। गॉट इट? फिर एक लेयर आती है जिसको हम कहते हैं, बड़ा फेमस सा वर्ड है बट मुझे इस पे हंसी आती है। लोग कहते हैं जनरेटिव एआई, राइट? जेन एआई बड़ा कूल सा लगता है, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स। तो फंडामेंटल क्या है? जेन एआई या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये एआई टूल्स का ही पार्ट है, राइट? और अप्लाइड एआई आप इन्हीं का यूज करके करते हो। समझते हैं इसको। देखो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, वैसे मैं आपको पहले क्लास में समझा चुका हूं, लेकिन जब आप चैट जीपीटी, क्लॉड, गूगल जेमिनाई या ऐसा कोई भी मॉडल यूज करते हो, इसको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये भाषा का इस्तेमाल करता है, डेटा का इस्तेमाल करता है। बेसिकली नीचे डेटा की लेयर है, ऊपर भाषा की लेयर है, राइट? तो नीचे डेटा है, ऊपर भाषा है, तभी वो आपसे बात कर पा रहा है और आप उससे बात कर पा रहे हो। तो लार्ज लैंग्वेज, लार्ज क्यों है भाई? दुनिया भर का डेटा है इसलिए लार्ज है, राइट? मॉडल क्यों है? क्योंकि बार बार रिपीट हो सकता है इसलिए। करेक्ट? जनरेटिव एआई क्या है? देखिए, जनरेटिव एआई का ना एक बड़ा सिंपल सा मतलब है। जनरेटिव शब्द आप समझते हैं, टू जनरेट समथिंग, राइट? टू जनरेट समथिंग लॉजिकली। तो मान लेते हैं कि मैं आपको बोलूं, मैंने आपको दिया 1 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2। मतलब 1 में क्या, क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या है कि वो 2 बन जाए, तो आप बोलोगे 1, 1 प्लस 1 इज 2। कैसे पता लगा आपको? ये आपको कैसे समझ आई बात कि 1 प्लस 1, ये क्वेश्चन मार्क का आंसर 1 होना चाहिए? कैसे समझ आया? आपके दिमाग ने जनरेट किया ये आंसर, राइट? तो आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ इंटेलिजेंस, कुछ डेटा फेड इन है ऑलरेडी। जैसे ही मैंने क्वेरी डाली, जैसे ही मैंने प्रॉम्प्ट डाला, आपके दिमाग को दिया, आपके दिमाग ने सोचा अच्छा ये जनरेट करना है, उसने जनरेट कर दिया। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे पूछूं आपके घर का एड्रेस क्या है, आप तुरंत आंसर दे दोगे। कैसे? वो आंसर ऑलरेडी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन और डेटा फेड इन है, ऑलरेडी फेड है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मतलब वो नया डेटा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, आपके दिमाग के किसी कोने में जहां वो डेटा फेड है, उठा के आप मुझे दे दोगे, तो आप जनरेट कर रहे हो, राइट? अब इसका एक एडवांस्ड पार्ट भी होता है जहां पे आपके पास डेटा है, राइट? इसको आप समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। जहां पे आपके पास डेटा है और साथ में क्या है, आप, एक तो होता है फैक्चुअल डेटा, राइट? एक होता है रियल या फैक्चुअल डेटा, राइट? जो असली है। जैसे मैंने कह दिया कि ये मोबाइल फोन है जो मेरे हाथ में है, असली मोबाइल फोन है ना, फैक्चुअल डेटा है, राइट? एक और चीज होती है जिसको हम फंडामेंटली कहते हैं, मैं आप लोगों के लिए अभी बड़ा आसान से कर देता हूँ, बड़ा इजी सा शब्द यूज करूंगा, क्योंकि बहुत भारी इंग्लिश यूज करूंगा तो आपको थोड़ा डर लगेगा, राइट? आप ये समझ लो, क्रिएटेड डेटा, राइट? क्रिएटेड का मतलब मेरे पास फैक्चुअल डेटा है, बहुत सारा डेटा है, मैंने उसके बेसिस पे ना एक डेटा सेट क्रिएट कर दिया जो असली नहीं है लेकिन फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मैं ये बोलता हूं कि मैं पिछले 5 साल से, या मान लेते हैं मैं पिछले 50 साल से एआई पढ़ाता आ रहा हूं। खैर इतना इतना पुराना तो एआई भी नहीं है, बट मान लेते हैं मैं पिछले 2 साल से एआई पढ़ाता आ रहा हूं। हाँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं अगले 5 साल भी अच्छा ही पढ़ाऊंगा? कि भाई 2 साल में मैंने इवॉल्व किया, पारितोष ने अच्छा एआई पढ़ाया, खूब सारे लोगों ने पढ़ा, खूब सारे लोगों ने समझा, तो 2 साल में, 5 साल में पारितोष एकदम टॉप टॉप टीचर होगा, मतलब ही विल बी अमंग्स द टॉप पीपल इन द कंट्री और प्रोबेबली इन द वर्ल्ड टीचिंग एआई, राइट? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? कह सकता हूं, लार्जली कह सकता हूं, राइट? जैसे हम कहते हैं कि यार ये इंसान, किसी डॉक्टर ने 5,000 सर्जरीज की हो सिर्फ एक चीज की, तो वो 5,001वीं सर्जरी भी ठीक ही करेगा, है ना? तो आपने क्या किया, आपने डेटा क्रिएट कर दिया, है ना? कुछ लोग इसको बाय द वे प्लास्टिक डेटा भी कहते हैं।
ये क्यों कहते हैं, ये उनके अपने शब्द हैं, इसका कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, राइट। लेकिन आप इसको ये समझ जाइए कि एक एक्चुअल फैक्चुअल डेटा है, एक क्रिएटेड डेटा है, राइट। तो जनरेटिव एआई क्या है? आप कुछ जनरेट कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो, राइट, आप डेटा जनरेट कर रहे हो जिससे पैटर्न्स बिल्ड होते हैं और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की ट्रेनिंग होती है। फिर बारी आती है छठी इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको हम कहते हैं एआई इंजीनियरिंग और एआई प्रोडक्ट बिल्डिंग, राइट। ये दो अलग अलग चीजें हैं बाय द वे, राइट, बट मैंने साथ लिखी है क्योंकि अल्टीमेटली इंटरलिंक्ड है। एआई इंजीनियरिंग क्या होता है? आप सोचो इंजीनियरिंग क्या होता है, अभी एआई को भूल जाओ। इंजीनियरिंग क्या होता है? किसी चीज को इंजीनियर कर पाना, है ना। जैसे हम कहते हैं घर बनाने के लिए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है। अब मैं मजदूर को तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं बोल सकता ना। मजदूर को तो आर्किटेक्ट बताता है कि ईंट के ऊपर ईंट कहाँ रखनी है, बाथरूम कहाँ बनेगा, कमरा कहाँ बनेगा, छत कहाँ बनेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन क्या फिर मैं मजदूर को स्ट्रक्चरल इंजीनियर बोल दूं? नहीं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर वो इंसान है जो आर्किटेक्ट को बताएगा कि इस जमीन पे कितना लोड आ सकता है, इस जमीन पे किस टाइप का घर बन सकता है, कितने कमरे बनाने चाहिए, बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो वो इंजीनियर है, राइट। वो इंजीनियर आर्किटेक्ट के साथ काम करेगा जो फिर फाइनली अपने टीम को समझाएगा भाई बनाना क्या है। वैसे ही एआई इंजीनियर्स भी होते हैं। एआई इंजीनियर्स लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स को समझ के सिस्टम्स बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। अब सिस्टम्स के बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। कहने को अपने आप में एक मोबाइल ऐप बना दी, वो भी एक सिस्टम है। मैंने एक ईआरपी बना दिया, वो भी एक सिस्टम है। मैंने एक सीआरएम बना दिया, वो भी एक सिस्टम है, राइट। मैंने कोई सिर्फ वही नहीं, अब इसको बहुत बेसिक लेवल पे आप ये सोचो, एक वर्क फ्लो बना दिया, वो भी एक सिस्टम है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं आप इस समय मेरी क्लास कर रहे हैं और आप अभी अपने कमरे के बेडरूम में बैठे हैं और मैं आपको ये बोलूं कि आपको किचन तक जाना है, ये एक्टिविटी है आपकी, आपको किचन तक जाना है। तो आप क्या करोगे? आप उठोगे, आप चलोगे, आपको सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, आपको तो किचन पता है आपके घर की कहाँ है, राइट। ये वर्क फ्लो है, इसको कहते हैं वर्क फ्लो, वर्क का फ्लो। तो किचन तक जाने का फ्लो ये पता है ना, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं? लार्जली इंजीनियर सिस्टम्स डिजाइन करते हैं। अब एक इंजीनियर क्या करेगा? वो ये सवाल करेगा कि किचन तक जाने के लिए आपको पर चाहिए, या किचन तक जाने के लिए ट्रेन बना दूं आपके लिए, अंदर से मेट्रो निकाल दूं, या किचन तक जाने के लिए आपको किचन तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, किचन ही आपके पास आ जाए। वो ऐसे सोचेगा। प्रोडक्ट बिल्डर क्या होता है? वो ये सोचेगा कि यार ऐसा क्या करूं कि यूजर के लिए किचन तक जाना आसान हो जाए, जल्दी पहुंच जाए, बिना चोट लगाए पहुंच जाए, सेफ्टी से पहुंच जाए, राइट, लाइक दैट। तो इंजीनियर सिस्टम्स और वर्कफ्लोज बनाते हैं। प्रोडक्ट बिल्डर्स उन सिस्टम्स और वर्कफ्लोज का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक प्रोडक्ट बना देते हैं। कोई ऐप बना दी, कोई तरीका बना दिया, कोई टूल बना दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। गॉट इट? तो एआई इंजीनियर्स और एआई प्रोडक्ट बिल्डर्स होते हैं। फाइनली एआई रिसर्चर्स होते हैं। देखो, एआई रिसर्च सुनने में बड़ा छोटा सा शब्द लगता है, ये एक्चुअली बहुत डीप शब्द है। एआई रिसर्चर्स वो होते हैं जो पीएचडी लेवल के लोग होते हैं। ये वो हैं जो नए एआई मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में एआई कैसे काम करेगा, साइबर सिक्योरिटी में कैसे काम करेगा, फॉर एग्जांपल, राइट। दुनिया हैकर्स क्या सोच रहे होंगे, हमें क्या करना है। तो बेसिकली ये वो हैं जो एकदम एकदम फ्रंटियर पे हैं। ये आपकी और मेरी तरह चैट जीपीटी पे चैट चैट नहीं खेल रहे। ये एकदम फ्रंट, एब्सोल्यूट कटिंग एज ऑफ एआई रिसर्च में। और ये करना आसान नहीं है, बट अगर आप करना चाहें, इट्स अ फिनोमिनल स्पेस टू बी इन। इन लोगों की मैसिव वैल्यू होगी क्योंकि अल्टीमेटली ये बना रहे हैं उस चीज को, ये डिजाइन कर रहे हैं उस चीज को। और बाय द वे, रिसर्चर सिर्फ एआई, सिर्फ टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होता। आप सोचिए, कोई ऐसा रिसर्चर जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से, जो ह्यूमन डीएनए पे या कैंसर पे रिसर्च कर रहा है, या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री से है, मैं रॉकेट्स धरती से लेकर चांद तक भेजने का रॉकेट कैसे बनाऊं एक ही बार में, राइट। कोई सैटेलाइट्स पे रिसर्च कर रहे हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आप फंडामेंटली एआई मॉडल्स बिल्ड कर रहे हैं। अपनी रिसर्च को डाल रहे हैं एक जगह पे, पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एआई मॉडल बना पाए। एक बार मॉडल बन गया तो फिर वो रिसर्च दुनिया यूज कर सकती है। और इन लोगों के लिए नौकरी कहां आती है? बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इनको हायर करती हैं करोड़ों की सैलरीज पे। खैर, उस पर बाद में आएंगे। अब आते हैं अपनी क्लास के सेकंड स्टेज पे, लेकिन उससे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आपको ये 7 चीजें समझ आ गई जो मैंने अभी आपको समझाई, कि ये लार्जली आपके दिमाग को क्लियर करने के लिए कि भाई ऐसा काम होता है एआई की इंडस्ट्री में। मैं एआई टूल समझ सकता हूं, मैं
अप्लाइड एआई समझ सकता हूँ, राइट। मैं मशीन लर्निंग की तरफ जा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं डीप लर्निंग की तरफ जा सकता हूँ, मैं जनरेटिव एआई या एलएलएम्स की तरफ जा सकता हूँ, मैं एआई इंजीनियरिंग या एआई प्रोडक्ट बिल्डिंग की तरफ जा सकता हूँ, और फाइनली मैं एआई रिसर्च की तरफ जा सकता हूँ। ये 7 लार्जर स्कोप एरियाज हैं जिसको आप कह सकते हैं कि एआई में ये स्कोप है, जैसे हम अपने करियर में कहते हैं। अब बारी आती है कि एआई में सीखे तो सीखे क्या, क्या सीखें भाई? पारितोष सर इसमें हेल्प करो। ग्रेट। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक करता हूं। व्हाट शुड आई स्टडी और लर्न इन एआई? गलत क्वेश्चन है। सही सवाल है व्हाट डू आई वांट टू डू विद एआई। क्या सीखूं, वो सवाल ही गलत है। सवाल ये पूछना है मैं क्या करूं एआई का इस्तेमाल करके, या मैं क्या करना चाहता हूं एआई का इस्तेमाल करके। पहले तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ये समझने के लिए मैं आपको ना एक आसान सा एक रूल दे रहा हूं, मजा आएगा आपको। ये रूल इतना इजी है, कोई भी यूज कर सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैंने रूल्स बनाए हुए हैं। अगर आप एआई का इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, खुद प्रोडक्टिविटी के चैंपियन। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो काम आज मैं 1 हफ्ते में कर रहा हूं वो मैं 1 घंटे में कर लूं या 1 दिन में कर लूं। जो काम 1 दिन में कर रहा हूं वो मैं आधे घंटे में कर लूं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चाहे मैं स्टूडेंट हूं, चाहे मैं प्रोफेशनल हूं, नौकरी कर रहा हूं, या फिर मैं पारितोष शर्मा जी की तरह टीचर हूं, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर ये आपका गोल है, ये मुद्दा है, और ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट, तो आप अप्लाइड एआई सीखिए। मशीन लर्निंग नहीं सीखनी। फिर आपको क्या सीखना है? फिर आपको अप्लाइड एआई सीखना है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। और ये किसके लिए जरूरी है? ये स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और एआई टीचर्स के लिए क्रिटिकल है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। फिर बारी आती है, अगर आप एआई प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं या ऑटोमेशंस की तरफ जाना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया, सिस्टम्स, वर्कफ्लोज, प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, उस साइड जाना चाहते हैं, तो आपको एआई वर्कफ्लोज, टूल्स और बेसिक लेवल की कोडिंग समझनी पड़ेगी आपको। और बाय द वे, क्योंकि मैंने वर्कफ्लोज और टूल्स और कोडिंग बोल दिया, तो एक शब्द यहां पे बाय डिफॉल्ट है जो छुपा हुआ है, डेटा। ये तो समझना ही पड़ेगा आपको, बिना इसको समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये किसके लिए जरूरी है? स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और एआई कंसल्टेंट्स के लिए। अगर आप कोड लेवल, प्रोडक्ट लेवल, इंजीनियरिंग लेवल कंसल्टेंट बनना चाहते हो एआई का किसी कंपनी में, तो यह आपके लिए जरूरी है कि आप एआई प्रोडक्ट्स और ऑटोमेशन समझना शुरू करो। अगर आप ऐसा बनना चाहते हो तो क्या सीखोगे? एआई प्रोडक्ट्स और ऑटोमेशन। और बाय द वे, एक बार ये सीख गए तो फिर आपके लिए अप्लाइड एआई सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि आपका क्रिटिकल थिंकिंग दिमाग बहुत बहुत सॉलिड हो जाता है। ठीक है, खैर, बट ये हर एक को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बारी आती है तीसरी चीज की। अगर आप एक्चुअल इंटेलिजेंस लेयर बिल्ड करना चाहते हो, आप कह रहे हो यार पारितोष सर, मेरे को ना ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करने, मेरे को तो पीएचडी रिसर्चर बनना है, मेरे को तो एआई मॉडल्स क्रिएट करने हैं, मुझे तो उस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे जाना है जहां पे मैं एआई के मॉडल्स, मैं कैंसर पे रिसर्च कर रहा हूं, मैं स्पेस पे रिसर्च कर रहा हूं, मैं ह्यूमन डीएनए पे रिसर्च कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं क्या इंसान 200 साल जी सकता है, क्या इंसान 500 साल जी सकता है हेल्दी होके, इज दैट पॉसिबल? मुझे वो कटिंग एज रिसर्च करनी है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे? फिर आप सब कुछ सीखोगे। फिर आप मशीन लर्निंग भी सीखोगे, आप डीप लर्निंग में जाओगे, आप मैथ सीखोगे, आप कोडिंग सीखोगे। एक चीज जो मैं यहाँ पे कंप्लीटली मिस कर गया हूं, ऐड कर दे रहा हूं, आप फर्स्ट प्रिंसिपल सीखोगे। कुछ लेवल पे आपको जो आपने पहले पढ़ा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी काम आएगी, आपको यहाँ पे बायोलॉजी भी काम आएगी, राइट, आपको यहाँ पे हिस्ट्री, आपको यहाँ पे साइकोलॉजी भी काम आएगी, आपको आई एम सॉरी, साइकोलॉजी भी काम आएगी, राइट। तो आपको मल्टीपल लेयर्स ऑफ एजुकेशन काम आएगा। हो सकता है यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी काम आए, राइट। सो ये किसके लिए जरूरी है? ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए है, क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ऑफकोर्स ये आपके लिए नहीं है, राइट। अगेन, एक्चुअल इंटेलिजेंस लेयर पे अगर आप जानना चाहते हो तो आपको ये सब कुछ सीखना होगा। कौन सीख सकता है? स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। फिर बारी आती है आखिरी चीज की, फोर्थ एंड द लास्ट थिंग। अगर आपको एआई एनेबल्ड बिजनेस ओनर बनना है या फिर बिजनेस कंसल्टेंट बनना है, धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो क्या करोगे? फिर आपको अप्लाइड एआई सीखना होगा। पहले तो बिजनेस सीखना होगा, बिजनेस करना तो आना चाहिए ना, एआई तो बात की बात है ना। आपको बिजनेस मॉडल्स कैसे बनाते हैं, मतलब वो अपने आप में एक कंप्लीटली एग्जॉस्टिव चीज है, लेकिन अगर आप वो सीखना चाहते हैं वो सीखिए। उसके बाद फिर आप सीखेंगे अच्छा अब एआई का कैसे यूज करो, वो कैसे सीखोगे? यहीं पे
अप्लाइड एआई सीखोगे और एआई के टूल्स सीखोगे। और जब बिजनेस कर रहे होगे तो ऑफकोर्स वो वर्क फ्लोज तो आएंगे ही आएंगे वहां पे। गॉट इट? तो ये 4 चीजों की क्लैरिटी हो गई आपको। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मुझे एआई में क्या सीखना है, सवाल गलत है। मैं एआई का इस्तेमाल कैसे करना चाहता हूं या किस चीज के लिए करना चाहता हूं, वो सही सवाल है। उसके अकॉर्डिंग 4 चीजें होती हैं। 4 तरीकों से आप एआई सीख सकते हो। सबसे पहला, अगर आप कोई एआई टीचर बनना चाहते हो या आप एक स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी चैंपियन बनना चाहते हो, तो आपको अप्लाइड एआई सीखना है और कुछ नहीं सीखना। कोई मशीन लर्निंग नहीं, कोई कोडिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अप्लाइड एआई और एआई टूल्स जो अप्लाइड एआई का पार्ट है, राइट? लेकिन अगर आप प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हो, प्रोडक्ट्स बिल्ड करने हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, हार्डवेयर प्रोडक्ट, जो भी एआई का यूज करके, फिर आप क्या करोगे? फिर आप कोडिंग की तरफ भी जाओगे, आप वर्क फ्लोज की तरफ, सिस्टम क्रिएशन की तरफ, सिस्टम डिजाइन की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, मतलब कोडिंग इज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, राइट? आप टूल समझोगे और आप बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग भी हो सकती है, एडवांस भी हो सकती है। ये किसके लिए जरूरी है? ये स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और एआई कंसल्टेंट्स के लिए जरूरी है, राइट? अगर आप डीप इंटेलिजेंस बिल्ड करना चाहते हो तो अब यहाँ पे फिर वो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, वो सब आ जाएगा, राइट? फर्स्ट प्रिंसिपल्स, मैथ, फिजिक्स, साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, everything, absolutely everything, right? Students और professionals. Finally, अगर आप AI enabled business owner बनना चाहते हो तो आपको बिजनेस करना आना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स AI के टूल्स और अप्लाइड AI यूज करना आना चाहिए। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए और फ्रीलांसर्स के लिए। दिमाग की बत्ती जली? थोड़ी भारी हो रही है क्लास? रुकूं? अच्छा, एक काम करो, देखो मैं तो रुकूंगा नहीं, आप पॉज कर दो। अगर थोड़ी भारी हो रही है तो पॉज कर दो। पॉज करके डीप ब्रेथ लो, अपनी डायरी ओपन करो, नोट्स बनाओ, आगे बढ़े। ऑलराइट, ठीक है। अब आते हैं अपने 3 लर्निंग पार्ट्स पे। बाय द वे बहुत लंबी क्लास नहीं है, अनदर मैं आपके साथ और 10-15 मिनट बताऊंगा, ठीक है? सो 3 लर्निंग पार्ट्स अब हम क्रिएट करेंगे। देखो, अब हमने अपना बेस तो बना लिया, अब हमें लार्जर लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए, सर मैं क्या करना चाहता हूं। जैसे आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे को सिस्टम्स इंजीनियर नहीं बनना, मेरे को कोडिंग नहीं करनी, मेरे को वर्कफ्लोज आने चाहिए, मैं एआई ड्रिवन बिजनेस ओनर बनना चाहता हूं, जो मैं आज हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस में भी एआई यूज कर पाऊं और दूसरों के बिजनेस में भी एआई कंसल्ट कर पाऊं, और मैं एआई टीचर हूं, जो मैं आज हूं। तो मेरे 2 रोल्स क्लियर है। अब मुझे क्लैरिटी हो गई, मुझे कोडिंग करनी नहीं, कोडिंग नहीं सीखनी, मुझे सिस्टम्स डिजाइन, एआई इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना, एआई से प्रोडक्ट्स नहीं बिल्ड करने। सिंपल। हाँ, एज अ टीचर अगर मैं किसी को प्रोडक्ट बिल्ड करना सिखा रहा हूं तो मुझे आना चाहिए कैसे करते हैं, कौन से टूल्स यूज करने हैं। लेकिन अगर मुझे उस तरफ नहीं जाना तो मुझे वो सब नहीं सीखना ना। क्लैरिटी आ गई? इसलिए कह रहा हूं, एआई फाउंडेशन कोर्स से अच्छा कोई कोर्स नहीं है आज पूरे भारत देश में। बाय द वे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूं आपसे, अगर आपको मजा आ रहा है, जेन्युइनली वैल्यू मिल रही है इस कोर्स से, प्लीज और लोगों को बताइए इसके बारे में, ताकि हमारी कम्युनिटी मैसिव बन जाए। सोचिए, लाखों लोगों की अगर ये कम्युनिटी बन गई एआई फाउंडेशन कोर्स की, तो आप ही का फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 3 लर्निंग पाथ्स एआई के ना, 3 ही लर्निंग पाथ्स होते हैं। एक होता है कोडिंग, एक होता है नॉन कोडिंग, एक होता है बिजनेस। आपको ऊपर से समझ आ गया होगा, लेकिन और डीपली समझाऊंगा अब आपको। कोडिंग क्या होता है? अच्छा, कोडिंग क्या होता है वो तो सबको पता है, कंप्यूटर की कोडिंग करने को कहते हैं कोडिंग। लेकिन एआई स्पेसिफिक कोडिंग क्या होती है? एआई की दुनिया की कोडिंग क्या होती है? कौन सी लैंग्वेज सीखनी होती है? पाइथन सीखना होता है आपको डेटा हैंडलिंग आनी चाहिए। डेटा हैंडलिंग का मतलब कोड लिखना नहीं होता, उसका मतलब होता है कोड के पीछे की कहानी क्या है। इसको आप कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हो, बाय द वे, राइट? स्टैटिस्टिक्स, आपको स्टैट्स के बेसिक्स आने चाहिए, बहुत जरूरी है। मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग तब इंपॉर्टेंट है जब आप कोर मॉडल लेवल पे काम कर रहे हो। अगर आप कोर मॉडल लेवल पे काम नहीं कर रहे हो और मॉडल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, तो शायद डीप लर्निंग की आपको जरूरत नहीं है, राइट? एनएलपी और एलएलएम के बेसिक्स आपको आने चाहिए, ये बेसिक्स हैं, राइट? एनएलपी क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, राइट? एलएलएम मैंने आपको बता दिया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? आप और मैं नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। जब आप चैट जीपीटी से बात करते हो, नॉर्मल भाषा में बात करते हो, कोडिंग वोडिंग तो नहीं करनी पड़ती। दैट्स द पॉइंट, ठीक है? एपीआईज, ये इंटरेस्टिंग है, राइट? सो मैं आपको ऑफकोर्स यहाँ पे एपीआई के फंडे नहीं समझाने वाला, लेकिन आपको समझाता हूँ एपीआई क्या होता है। देखो, ये 2 उंगलियां हैं, मुझे इन 2 उंगलियों को जोड़कर अगर एक ऐसा ब्रिज बनाना हो, मान लेते हैं ये 2 प्लैंक्स हैं, दोनों को जोड़ के ऐसा ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज कैसे बनेगा?
कोई तो कनेक्टर होगा ना दोनों के बीच में, कुछ तो इसको जोड़ेगा ना, चाहे फेविकॉल जोड़ेगी, चाहे जो भी, टेप लगा दो इसके आसपास। तो वो जो टेप है, वो जो कनेक्टर है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। आप इसको ये समझो कि दो चीजों के बीच में जो डेटा फ्लो हो रहा है, दो पाइप्स को जोड़ दिया जिसमें डेटा जा रहा है, उन दो पाइप्स को जोड़ने का जो तरीका है उसको एपीआई कहते हैं। मल्टीपल टूल्स आपस में, अच्छा इसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं, चलो। ये क्लॉड है, ये मेरा क्लॉड है। मेरा क्लॉड मतलब क्लॉड मेरी कंपनी नहीं है, अगर होती तो मैं आपको पढ़ाना रहा होता। मैं ऑलरेडी एक बिलियनियर होता। सो देखिए, अब क्लॉड में मैंने क्या किया, क्लॉड में मैंने अपना गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर और जीमेल, मेरी जो गूगल मेल है, मैंने सब ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। कैसे कनेक्ट किया है? एपीआई से। ये वो प्रोग्रामिंग का इंटरफेस लेयर है जहां पे कि मैं कोई भी टूल कनेक्ट कर सकता हूं क्लॉड के साथ। अब इससे फायदा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरा गूगल कैलेंडर है। अब मैं आपको, जैसे आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो दिखाता हूं आपको, राइट। ऑलराइट, ये दिखाता हूं। तो मैंने क्लॉड को ये बोला आज कि डियर क्लॉड, आप एक काम करो, आप ना आज दोपहर को, आज सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में मेरा कैलेंडर बुक कर दो, और उसमें बोल दो कि भाई मैं एआई फाउंडेशन कोर्स की क्लास नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं एक्चुअली अपने गूगल कैलेंडर पे गया नहीं, मैंने इसको बोला करने को। देखो इसने क्या किया। अब एक काम करते हैं, मेरा गूगल कैलेंडर खोलते हैं, देखते हैं एक्चुअली इसने कुछ ऐसा किया भी या नहीं किया। तो ये डे है आज का, ये देखो 11 से लेकर 1 बजे के बीच में रिकॉर्डिंग एआई फाउंडेशन कोर्स क्लास 5, उसने मेरे कैलेंडर पे एंट्री कर दी। अब सोचो, अगर मैं हाईली एफिशिएंट होना चाहता हूं, अब मैं इससे पूछ सकता हूं मेरे कैलेंडर पे आज, या मैं एक रूल सेट कर सकता हूं हर रोज का, रोज सुबह सुबह 5 बजे ये मुझे बता दे एक ईमेल डाल के कि मेरे कैलेंडर पे आज कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, और जो मीटिंग्स मुझे बेकार लगे वो मैं इसको कह दूं भाई डिलीट कर दे। मतलब ये एक तरीके से मेरे मेरे पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे हैं, मेरे एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं एजेंटिक एआई, एआई एजेंट्स, जो हम सीखेंगे इस कोर्स में बहुत बाद में जाके, अभी नहीं, नॉट राइट नाउ, ठीक है, टुवर्ड्स द वेरी एंड। गॉट इट? तो ये बात समझ आ गई आपको कि एक्चुअली एपीआई का काम क्या होता है, कनेक्ट करना होता है, राइट। एआई ऐप डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स, वाइब कोडिंग आपने शायद नाम सुना होगा, राइट। तो आप वाइब कोडिंग आपको आनी चाहिए। क्या वाइब कोडिंग से पूरी की पूरी एप्स बन जाती हैं? वेल येस एंड नो बोथ, आप समझोगे इस कोर्स में। फिर आते हैं प्रॉम्प्टिंग, वेरी क्रिटिकल, अगली क्लास आपकी प्रॉम्प्टिंग की होगी। फिर एजेंटिक एआई, राइट, इसको एजेंट्स भी कहते हैं, इसको एआई एजेंट्स भी कहते हैं, और इसको एजेंटिक एआई भी कहते हैं। फाइनली एमएल ऑप्स और डिप्लॉयमेंट। एमएल ऑप्स क्या होता है समझाता हूं आपको। फंडामेंटली आप ये समझिए, आपने मशीन लर्निंग सीख ली, आपने सब कुछ क्रिएट करना सीख लिया, लेकिन अगर आप अपने कोड को डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, सर्वर पे डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, तो चलेगा कैसे, राइट। तो आपको ऑप्स, ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेशंस, राइट। तो एमएल ऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट, ये आपको सीखना होगा, राइट। अच्छा, ये सब कुछ किसके लिए? ये उनके लिए है जो एआई डेवलपर्स बनना चाहते हैं। ये आम इंसान के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे लिए नहीं है, जो एआई डेवलपर्स बनना चाहते हैं, जो एआई इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, राइट, जो एआई टेक्निकल फाउंडर्स बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना आज स्टूडेंट है स्कूल कॉलेज के, लेकिन अपना करियर देख रहे हैं अगले कुछ 1 2 3 सालों में एआई में, राइट। या फिर कुछ ऐसे लोग जो एकदम एआई से प्रोडक्ट्स बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मतलब खुद टेक बिल्ड करना चाहते हैं, राइट। ये लोग क्या करेंगे? ये वो लोग होंगे जो एआई के सिस्टम्स बनाएंगे, सिर्फ उनको यूज नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम डेवलप कर देंगे। गॉट इट? ठीक है, तो एक बात समझ आ गई कोडिंग। अब हम आते हैं दूसरे पाथ पे, दूसरा रास्ता लेते हैं। वो रास्ता जो मैंने लिया अपनी लाइफ में, मैंने क्या लिया? नॉन कोडिंग वाला रास्ता लिया, अप्लाइड एआई का रास्ता लिया। इसमें मैंने प्रॉम्प्टिंग सीखी, प्रॉब्लम फ्रेमिंग सीखी, किसी भी प्रॉब्लम को फ्रेम कैसे करूंगा मैं, वो भाई आना चाहिए ना। डेटा हैंडलिंग सीखा, राइट। यहीं पे आपको प्रॉम्प्टिंग आनी बहुत जरूरी है, रीजनिंग आनी बहुत जरूरी है, और एक चीज बाय द वे, प्रॉम्प्टिंग तो मैंने ऊपर लिख भी दिया है बाय द वे, प्रॉम्प्टिंग के साथ यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग आनी बहुत जरूरी है, राइट। आपको नॉलेज ग्राफ्स बिल्ड करने आने सुपर डुपर क्रिटिकल है। और मैं आपको बता दूं बाय द वे, एआई फाउंडेशन कोर्स आज इंडिया का, जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ये इंडिया का सिर्फ इकलौता ऐसा कोर्स है जिसमें नॉलेज ग्राफ्स बनाने सिखाऊंगा मैं आपको। अभी कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जहां पे सिखाया जा रहा हूं, लोगों को आता ही नहीं, एक्चुअली बहुत कम, कुछ कुछ लोगों को आता है ये सब बिल्ड करना। फिर डेटा पैटर्न्स बिल्ड करने आने चाहिए, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, वर्क फ्लोज का डिजाइन करना आना चाहिए, रिसर्च करनी आनी चाहिए एआई के साथ। कुछ लोग इसको बाय द वे डीप रिसर्च भी कहते हैं, प्रीटी मच द सेम थिंग।
कंटेंट बिल्ड करना आना चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, के साथ प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स बिल्ड करने आने चाहिए और उनको यूज करना भी आना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे बिल्ड प्लस यूज कर देता हूँ। एजेंटिक एआई का यूज करना आना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे इसको सिर्फ यूज करेंगे क्योंकि वैसे आप एआई एजेंट्स बिल्ड भी कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऐसे वर्टिकल टूल्स हैं जो आपको कहते हैं भाई क्या टास्क करना है, क्या प्रॉब्लम है, किसको ऑटोमेट करना है, उसका एआई एजेंट बनाने का टूल दे देंगे आपको, तो आप एआई एजेंट्स बना सकते हो। करेक्ट। फिर आपको नो कोड टूल्स आने चाहिए। नो कोड मतलब कोडिंग के बगैर मैं कोई ऐप बना दूं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक टूल है लवेबल, राइट? एक टूल है इमर्जेंट, राइट? तो ऐसे बहुत सारे देयर, बाय द वे नॉट जस्ट देम, आप सारे मॉडल्स यूज कर सकते हो क्लॉड के। क्लॉड आपको टूल्स बिल्ड करके दे सकता है, चैट जीपीटी बिल्ड करके दे सकता है, गूगल जेमिनी बिल्ड करके दे सकता है, राइट? सो एवरीथिंग कैन वर्क टुगेदर इन पैरेलली, राइट? ये जो चीज है, जो नॉन कोडिंग वाला रास्ता है, ये किसके लिए है? ये उन स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जो कोडिंग नहीं करना चाहते लेकिन एआई के स्पेस में रहना चाहते हैं। ये मैनेजर्स के लिए, जो कंपनियों में मैनेजर होते हैं, ये क्रिएटर्स के लिए, ये कंसल्टेंट्स के लिए, ये बिजनेस ओनर्स के लिए, ये नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए जो टेक वेक में नहीं घुसना चाहते, बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, राइट? लार्जली जब आप नॉन कोडिंग वाले रास्ते में जाते हो, आप मेरी तरह बन जाओगे। आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, कंसल्टेंट बन जाओगे एआई के स्पेस पे, ठीक है? पैसा इसमें भी बहुत है, पैसा ऊपर भी बहुत है, पैसा यहां पे भी बहुत है, राइट? फिर फाइनली बारी आती है एआई फॉर बिजनेस ओनर्स की। अब इसको समझते हैं कि भाई एआई फॉर बिजनेस ओनर्स फंडामेंटली क्या है। सबसे पहले आप एक डिफरेंस देखोगे। यहां पे मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको एआई में क्या सीखना है ना। बिजनेस ओनर के लिए एआई तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। बिजनेस ओनर तो धंधा समझेगा ना। पहले आपको पहले अपनी प्रॉब्लम समझनी है, आपको सवाल करना है अपने आप से, क्या मैं एआई से अपना टाइम बचा सकता हूं, खर्चा बचा सकता हूं? क्या मैं सेल्स इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मैं कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मैं कंटेंट और लीड जनरेशन इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मैं इंटरनल ऑपरेशंस को और एफिशिएंट कर सकता हूं? एक्चुअली इंप्रूव यहां पे गलत शब्द है। वेयर एआई कैन मेक इंटरनल ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट, क्योंकि इंप्रूव नाम का कोई केपीआई नहीं होता। मैं इंप्रूव को कह नहीं सकता ना, एक इंप्रूव है या 10 इंप्रूव है, लेकिन केपीआई सेट करूंगा तो एफिशिएंसी का केपीआई सेट कर सकता हूं, राइट? हाउ टू बिल्ड एन एआई वर्कफ्लो फॉर द बिजनेस, ये आपको आना चाहिए। आइडेंटिफाई ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज, अब इसको भी स्पेसिफाई कर देते हैं। ये होता है टास्क लेवल ऑटोमेशन। कई लोग बोलते हैं प्रोसेस लेवल ऑटोमेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। हमेशा एआई के डोमेन में टास्क लेवल ऑटोमेशन होता है। छोटे छोटे टास्क को जब आप ऑटोमेट करते हो तो प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? फिर आपको आना चाहिए हाउ टू क्रिएट एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इतना आपको बता दूं कि ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको उनको कोडिंग और एआई के पीछे की कहानी नहीं समझनी। उनको तो एआई के टूल्स की एप्लीकेशन लेयर समझनी है। उनको तो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। अगर मैं बिजनेस ओनर हूं तो मैं तो ये बोलूंगा, भाई मेरे को सेल्स बढ़ानी है, मेरे को मार्केटिंग एफिशिएंट करनी है, मेरी मार्केटिंग के 10 लोगों की टीम है, मेरे को 5 लोगों की टीम से मार्केटिंग करानी है, मुझे सब कुछ ऑटोमेट करना है, मुझे मेरे ईआरपी से लाइव डेटा चाहिए, मुझे मेरे सीआरएम से लाइव डेटा चाहिए। मान लेते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं ये मोबाइल फोन है, राइट? अब मेरे मोबाइल फोन पे कोई एक ऐप है, कोई भी एक XYZ ऐप है मेरे मोबाइल फोन पे, ठीक है भाई? अब ये जो XYZ ऐप है, मुझे इस ऐप से डेटा चाहिए लाइव, कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरी सेल्स कितनी चल रही है, कौन सा नया कस्टमर आया, या मेरी कंपनी के अंदर एक रिटेंशन का बड़ा सा डैशबोर्ड है, उसका नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, हर घंटे क्या चल रहा है, लाइक दैट, ठीक है? तो मैं तो वो समझूंगा। अब उसके लिए मुझे ना एआई नहीं समझना, सबसे पहले तो मुझे बिजनेस समझना है, राइट? मुझे क्या समझना है? मुझे समझना है AARRRC, ये मेट्रिक दिख रहे हैं आप, AARRRC, इसको कहते हैं एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रेवेन्यू, रिटेंशन, रेफरल और चर्न। ये मैं आपको यहां नहीं सिखा सकता क्योंकि ये बिजनेस की क्लास नहीं है, ये एआई की क्लास है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। इसी के अराउंड आप एआई इंप्लीमेंट करोगे अपने बिजनेस में, AARRRC के अराउंड। और एक बात बता दूं, वापस लेके चलता हूं, ये सब कुछ पता है कैसे होगा? ये सब कुछ, ये सारी चीजें, ये जो है मैं सब कुछ सेलेक्ट कर रहा हूं, ये सिर्फ एक ही तरीके से होगा, जब आप अपने बिजनेस में
नॉलेज ग्राफ एस्टैब्लिश करोगे। कैसे करोगे सिखाऊंगा आपको और आने वाली क्लासेस में। बिना इसके नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। कोई भी ऐसा धुरंधर हो जो मुझे बता दे मैं बिना नॉलेज ग्राफ के पारितोष जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं कुछ भी कर दूंगा आपके बिजनेस में, इम्पॉसिबल। वो फिर टूटा फूटा, वो फिर क्या कर रहे हैं कि बड़ी सी पाइप लीक हो रही है, लेकिन उस पर वो कह रहे हैं मैं जोड़ूंगा नहीं, मैं बैंडेड लगा के चला जाऊंगा। नहीं, इट वोंट वर्क। तो नॉलेज ग्राफ बनाना तो आपको सीखना होगा। गॉट इट? इससे फायदा क्या होगा कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। आप सिर्फ एक ऑपरेटर ही नहीं, एक ओनर की तरह काम कर पाओगे, हाई एफिशिएंसी के साथ अपने बिजनेस को ट्रैक कर पाओगे। गॉट इट? अब तक इस क्लास में आप लोग, इतनी तो क्लैरिटी आपको मिल चुकी है कि भाई मुझे करना क्या है, कोडिंग की तरफ जाना है, नॉन कोडिंग की तरफ जाना है, या बिजनेस की तरफ जाना है। मिल गई है ना? स्किल्स भी मैंने आपको ऊपर बता दी, एआई में क्या क्या सीखना है। अब आपको बताता हूं कि फ्यूचर के रोल्स क्या क्या है एआई में। देखो, एक बात समझ जाओ कि हर बिजनेस के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर फंक्शन के अंदर एआई इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये तो पक्का है। आपको क्या बनना है? आपको एक हाईली एफिशिएंट एआई प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, चाहे अपने बिजनेस के लिए, चाहे किसी दूसरे के लिए। पैसा तो तभी कमाओगे, ठीक बात है। ऑलराइट। तो कुछ रोल्स जो मैं आपको बता सकता हूं, एआई प्रोडक्ट मैनेजर। बाय द वे, ये रोल अब कम होता जा रहा है, राइट? मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट ना बहुत हद तक अब ऑटोमेट होती जा रही है, और जैसे जैसे एआई से हम एजीआई की तरफ जाएंगे, ये शायद रोल ही खत्म हो जाएगा। एआई इंजीनियर्स ये चाहिए, एआई सिस्टम आर्किटेक्ट चाहिए, अब बहुत सैलरीज होती हैं इन लोगों की। एआई प्रोसेस ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट चाहिए, ये भी अच्छा पैसा बनाते हैं। ये बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं। एआई बिजनेस कंसल्टेंट चाहिए, ये फ्रीलांसर्स होंगे लार्जली, लेकिन अच्छा पैसा बनाएंगे। एआई हेल्थ कोचेस चाहिए, एआई फाइनेंशियल कंसल्टेंट चाहिए, एआई सीओ या सीएसओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर, स्पेशली ऐसे लोग जो स्ट्रेटजी या बिजनेस की दिशा सेट कर सकते हैं एआई का इस्तेमाल करके। मतलब जो डिसीजन एक सीईओ लेगा एक हफ्ते में, ये क्या करेंगे, ये बिजनेस के अंदर आएंगे और बोलेंगे भाई जो काम एक हफ्ते में हो रहा है मैं एक दिन में करके आपकी कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा, राइट? एआई रिसर्चर चाहिए, और ये बहुत ही इनक्रेडिबल स्पेस है। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट है, मैं तो आपको इंस्पायर करूंगा कि आप एआई रिसर्च की तरफ जाओ, पीएचडी करने की तरफ जाओ। फिनोमिनल स्पेस है, और ये स्पेस कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? एआई इवॉल्व होता रहेगा। हमें ऐसे ऐसे ह्यूमन दिमाग चाहिए होंगे जो ये काम कर पाएंगे। गॉट इट? तो आप लोगों ने इस क्लास में कंप्लीट क्लैरिटी पा ली है एआई क्या होता है, किस तरफ जाना है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना। अब जैसा मैंने आपको बताया था, टाइम, आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, उस पर आते हैं। चलो, एक सिंपल सा टेबल बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा टेबल। हियर यू गो। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मैं एआई क्यों सीखना चाहता हूं, क्या करना क्या चाहता हूं एआई से, ठीक है? फिर मैं ये क्वेश्चन करूंगा अपने आप से, मेरा करंट रोल क्या है? क्या मैं स्टूडेंट हूं? क्या मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हूं, नौकरी करता हूं? या मैं बिजनेस ओनर हूं? मैं अभी अभी क्या कर रहा हूं, राइट? फिर मैं ये देखूंगा मैं कौन सी प्रॉब्लम, इसको कैप्स में लिख देता हूं बिकॉज टू मेंटेन द राइट पैटर्न, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं एआई से, वो प्रॉब्लम लिखूंगा। या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट? तो बिजनेस ओनर की अलग होंगी, प्रोफेशनल्स की अलग होंगी, स्टूडेंट की अलग होंगी। गॉट इट? फिर फाइनली मैं लिखूंगा टाइम। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप स्टूडेंट हो, स्पेशली स्कूल में हो या कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, तो अपने आप को 2 साल दो। 2 साल तक डीप स्टडी करो एआई की, गो डीप। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मत बनो, दिखावे मत करो, और इन 2 साल में क्या करो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, कुछ बिल्ड करो, क्रिएट करो, ताकि आप आगे जाके किसी कंपनी में जब इंटरव्यू दो तो दिखा पाओ कि मैंने एआई का यूज करके बिल्ड किया। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो सबसे बड़ी टेंशन आपकी है, आपकी नौकरी जाने वाली है, ये आप भी जानते हो। लाखों नौकरियां जा रही हैं, क्या करोगे? अभी के अभी अपस्किल करो। कैसे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और अपने पूरे डोमेन चेंज कर लो। नॉन कोडर हो तो कोडर बन जाओ, कोडर हो तो नॉन कोडर बन जाओ, नहीं। क्या करोगे? एआई से एफिशिएंसी बिल्ड करो।
क्योंकि आज कंपनी सिर्फ उन एम्प्लॉयज को रखना चाहती हैं जो हाई एफिशिएंट एम्प्लॉयज हो। मतलब 10 लोगों का काम इंसान एआई का यूज करके शायद 2 या 3 लोगों की टीम ऐसा काम कर ले। दैट्स अ पॉइंट। ये कड़वी सच्चाई है लेकिन यही सच्चाई है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो हाई एफिशिएंसी बिल्ड करो। कैसे करोगे? जब आप अप्लाइड एआई प्लस एआई टूल्स का इस्तेमाल करोगे। फिर बारी आती है बिजनेस ओनर्स की। आपके लिए तो मैंने ऊपर पूरी की पूरी लिस्ट एक्सप्लेन कर दी है। आपको कितना टाइम लगाना चाहिए? अच्छा, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, मैं प्रोफेशनल्स को बता देता हूं, कम से कम अगला 1 साल एआई पे लगाओ, कम से कम। और एक्चुअली अपनी कंपनी में एआई का यूज करो। अपने बॉसेस को दिखाओ कैसे आप एफिशिएंट होते जा रहे हो, जो भी आपका रोल है। बॉसेस से पूछो उनकी कोर प्रॉब्लम्स क्या है, कंपनी को क्या कोर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स क्या कर सकते हो आप कंपनी के लिए। ट्राई प्रूविंग योरसेल्फ, प्रूविंग योर इनोवेशन, प्रूविंग योर वर्थ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दर दर के धक्के खाने हैं, आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना है, लेकिन यही तो, इसी को तो कहते हैं, जब हम लोग बार बार एक बात कहते हैं, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यार। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि एआई का जो जमाना है, एआई की जो दुनिया है, वो एक्चुअली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की है। या तो आप सर्वाइव करोगे इस जंगल में या मैं करूंगा। बीच के बिचौलियों की अब जगह नहीं है, मिडिलमैन की जगह नहीं है। अगर आप बिजनेस ओनर तो कम से कम अपने आप को 6 महीने दो। किस बात के लिए? एआई तो सीखोगे, वो बात की बात है, नॉलेज ग्राफ बिल्ड करने के लिए। अगर ये ना हुआ तो कितना एआई सीखते रहना, कोई फायदा नहीं होगा, होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर रहा हूं, आज उनको कंसल्ट करता हूं, पहले तो उनका नॉलेज ग्राफ बनवा रहा हूं। गॉट इट? क्लैरिटी आ गई? पक्का? ग्रेट। आपको सिर्फ एक ही एक्टिविटी दे रहा हूं इस क्लास की, सिर्फ एक। चूज द राइट पाथ, ताकि आप भटको मत इधर उधर। चूज करो, एक्शन लो। गॉट इट? मुझे उम्मीद है आज की ये क्लास आपके लिए बहुत फायदे की रही होगी। मैं अब आपको मिलूंगा अपनी अगली क्लास में, जहां पे हम प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे। ये कोर्स बहुत डेप्थ का कोर्स है,